प्रयागराज में जिसकी वजह से उमेश पाल का परिवार रोया, जिसकी वजह से किसी दौर में राजू पाल की पत्नी, जिसकी शादी हुए चंद महीने हुए थे, वो रोई, आज उसी माफिया के रोने की बारी थी। असद की मौत की खबर जब अतीक को मिली तो वो पेशे के लिए अदालत में था। सिर पकड़कर कोर्ट में ही बैठ गया अतीक और फूट फूट कर रोने लगा। गला सूखा तो पानी पीकर फिर रोने लगा अतीक। पानी पी पी कर रोया अतीक, धरा रह गया क्राइम का दम, सामने आया अतीक का गम। कर्राते मूंछों पर ताव अब बेभाव था। बेटे की मौत आखिर सत्य था। जब अतीक को मिली खबर, जार जार रोया अतीक। पेशी के दौरान जब अतीक को असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। अतीक वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पीने के लिए पानी मांगा। वहीं कोर्ट परिसर में अतीक अहमद मुर्दाबाद, उमेश पाल अमर रहे के नारे लगे। साथ ही योगी मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। वकीलों के गुस्से को देखते हुए अतीक और अशरफ को आरएएफ की सुरक्षा के बीच सुरक्षित निकाला गया। पुलिस दोनों को एक ही प्रिजन वैन में बैठाकर नैनी सेंट्रल जेल ले गई। एक दौर था जब अंदर हो या बाहर अतीक की अघोषित हुकूमत चलती थी। सत्ता का नशा था, बाहुबल का दबदबा था, माफियागिरी थी, क्राइम सिंडिकेट में तूती बोलती थी। लेकिन काल कर देता है सबका संहार। जिस अतीक के दामन पर कई के खून के दाग थे, आज उसका दामन अपने बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर उसके आंसुओं से भर गया। दहाड़ मारकर रो रहे अतीक का ये मेमना रूप भले हो, पर ये वो अतीक है जिसके बारे में कहा जाता है कि उमेश पाल मर्डर केस में बेटे असद का नाम आने पर सीना चौड़ा कर घूम रहा था। आज बेशक असद की मौत के मातम में अतीक की आंखें आंसुओं से तर हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी बात नहीं जब अतीक अपने बेटे असद की तुलना शेर से कर रहा था। दरअसल हुआ ये था कि जब उमेश पाल हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज सामने आया और दुनिया को पता चला कि गोली चलाने वाले अपराधियों में से एक असद भी है, तो अतीक की पत्नी नाराज हो गई। शाइस्ता अतीक के सामने रोकर बोली थी कि असद तो अभी बच्चा है, उसे इस मामले में सामने नहीं लाना चाहिए था। अपनी बीवी शाइस्ता के इस बोल से अतीक भड़क गया था। अतीक ने शाइस्ता परवीन को डांट लगाई थी। कहा था असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया। उमेश पाल ने मेरी नींद हराम कर दी थी। 18 साल बाद मैं चैन की नींद सोया हूं। असद की वजह से ही ऐसा हुआ, जिसने उमेश पाल का काम तमाम किया। शाइस्ता से बोला, तुम बेवजह बात मत करो, मेरा मूड खराब मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। इससे पहले उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में पेशी हुई। सीजेएम कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों नैनी जेल में बंद रहेंगे। यानी बेटे की मौत का मातम अतीक उसी जेल में मनाएगा जहां एक दौर में उसकी दबंगई और गुंडई चलती थी।